हम सब जिस डिजिटल दुनिया में डूबे हुए हैं, वो असल में एक तरह का भ्रम है, एक मायाजाल। ये हमें बांध कर रखता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे तोड़ने का एक तरीका है। आज हम एक बहुत ही मॉडर्न प्रॉब्लम का एक एंशिएंट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मतलब डिजिटल दुनिया के शोर से कैसे बचें और मन की शांति कैसे पाएं। तो चलिए जानते हैं कैसे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब जिस डिजिटल दुनिया में डूबे हुए हैं, वो असल में एक तरह का भ्रम है, एक मायाजाल। ये हमें बांध कर रखता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे तोड़ने का एक तरीका है। देखिए, पुराने ग्रंथों में माया की बात की गई है, एक ऐसा भ्रम जो हमें सच देखने से रोकता है। और आज के जमाने में ये माया क्या है? ये है हमारे फोन की स्क्रीन, लगातार आते नोटिफिकेशंस और वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग। ये हमारे दिमाग को पिक्सल के एक जंगल में फंसा लेती है। और पता है, हमारी ये डिजिटल आदतें हमारे मन की दो अवस्थाओं को बहुत बढ़ाती हैं। एक है रजस यानी बेचैनी, और दूसरा है तमस यानी मानसिक सुस्ती और लत। नतीजा, हमारा मन एक बेचैन बंदर की तरह हो जाता है, जो बस एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। तो सवाल यह है कि इस डिजिटल मायाजाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक चरित्र के पास है, जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन है वो और उनकी शक्ति क्या है। श्री स्वामी जी के अनुसार हनुमान जी कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी सांस, हमारी प्राण शक्ति का प्रतीक हैं। जरा सोचिए, वो वायु के पुत्र हैं और वायु ही तो प्राण का आधार है। ये कितना गहरा कनेक्शन है। तो ये प्राण आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो जीवन ऊर्जा है, वो लाइफ फोर्स जो हमें जिंदा रखती है। यही वो शक्ति है जिससे हमारा दिल धड़कता है और हमारे फेफड़ों में सांस आती जाती है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। हमारी ये जो प्राण शक्ति है ना, इसके दो रूप हो सकते हैं। जब ये अनियंत्रित होती है तो ये एक बेलगाम हनुमान की तरह होती है, बिखरी हुई, केओटिक, हमारे फोकस के लिए बहुत नुकसानदेह। लेकिन जब हम इसे साध लेते हैं तो यही शक्ति एक भक्त हनुमान की तरह एकाग्र और शक्तिशाली बन जाती है। तो ठीक है, इस भीतरी ऊर्जा को साधा कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है, जिसे हम अपने मन के लिए एक सिस्टम रीबूट भी कह सकते हैं। ये तकनीक 40 सांसों पर आधारित है, और 40 एक बहुत ही पवित्र संख्या है, जैसे हमें हनुमान चालीसा में देखने को मिलता है, जिसमें 40 छंद हैं। अरे, चालीसा का मतलब ही 40 होता है। इस तकनीक को कहते हैं हनुमान क्रिया, और इसे करना बहुत बहुत आसान है। पहले नाक से 4 तेज रिदमिक सांसें लेनी है, फिर उसके ठीक बाद एक 5वीं सांस लेनी है जो बहुत गहरी और लंबी हो। बस इसी 5 सांसों के साइकिल को 8 बार दोहराना है और हो गई पूरी 40 सांसें। ये अभ्यास कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। कहते हैं कि एक आम इंसान के दिमाग में दिन भर में लगभग 60,000 विचार आते हैं। 60,000! ये क्रिया उस विचारों के तूफान को शांत करने में मदद करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने फोन या कंप्यूटर को रीबूट कर रहे हों। यह क्रिया दिमाग में चल रहे उन सभी फालतू बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर देती है जो हमारी मेंटल एनर्जी खत्म करते रहते हैं। इसका असर तुरंत दिखता है, फोकस और दिमागी क्लैरिटी बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई अंदर की बात, सांसों पर काम। अब एक बाहरी अनुष्ठान की ओर बढ़ते हैं जो इस डिटॉक्स को और भी मजबूत बना देगा। योग में इसे प्रत्याहार कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को बाहरी दुनिया के शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। यह मन को रीसेट होने का एक मौका देने जैसा है। इसे करने के लिए एक आसान सा रोज का नियम बना सकते हैं, जिसे डिजिटल सनसेट कहते हैं। सबसे पहले तो एक संकल्प लीजिए, एक पक्का इरादा कि ध्यान वापस पाना है। फिर सोने से 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन्स बंद कर दीजिए और स्क्रॉल करने के बजाय उस समय का इस्तेमाल मंत्र जाप या किसी भक्ति अभ्यास में कीजिए। तो चलिए अंत में इस पूरे अभ्यास को इसके असली आध्यात्मिक मकसद से जोड़ते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। श्री स्वामी जी का यह एक वाक्य हमें इसका गहरा अर्थ समझाता है। रामायण के आंतरिक अर्थ में राम आत्मा है और हनुमान प्राण यानी हमारी सांस है। इसका मतलब यह है कि जब कोई अपनी सांस यानी अपने प्राण को कंट्रोल कर लेता है तो हनुमान रूपी प्राण हमारी चेतना को वापस राम रूपी आत्मा तक ले जाता है। तब हम किसी एल्गोरिदम के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपनी ऊर्जा के स्वामी बन जाते हैं।
तो ये विश्लेषण इस सवाल के साथ खत्म होता है कि जब कोई अपनी सांस पर महारत हासिल कर लेता है तो वो असल में किस चीज पर महारत हासिल करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।